नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। समझेंगे कि यस बैंक के रिजल्ट्स के बाद निवेशकों को यस बैंक को यस कहना चाहिए या नो कहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं यस बैंक के रिजल्ट्स। यस बैंक के रिजल्ट्स में यस बैंक ने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट सही है? एक्चुअल में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यस बैंक का जो प्रॉफिट है वो अनरियल है। 2629 करोड़ का प्रॉफिट यस बैंक को आया है और उसमें से A81 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स, ये वो बॉन्ड्स थे जो बैंक ने इशू करे थे, इनके बदले पैसे उठाए थे और जब एसबीआई ने टेक ओवर करा तो इन बॉन्ड्स को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि इनकी जो देनदारी थी, यस बैंक की देनदारी, इन बॉन्ड्स, जिन लोगों से बॉन्ड्स के पैसे जो उठाए थे उनको मना कर दिया गया। इनमें से काफ़ी म्यूचुअल फंड्स थे, बड़े इंस्टीट्यूशंस थे और ये इंस्टीट्यूशंस अब कोर्ट में जा चुके हैं और इनकी सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो जिस तरह से कोर्ट का फैसला आएगा उसी टाइम एक्चुअल में फैसला होगा कि इनके पास ये प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं। और ये बहुत ही अनरियलिस्टिक प्रॉफिट है, क्योंकि ये एक तरह से किसी और के पैसे आपने लेके उसको वापस नहीं दिए। ऐसे 6297 करोड़ रुपए यस बैंक ने जो दूसरे लोगों से लिए थे उनके वापस नहीं करे, उसको एज अ प्रॉफिट शो करा है और उसके बाद ये फिगर आई है। तो एक्चुअल फिगर निकालने के लिए हमें ये जो पैसे थे इनको माइनस करना पड़ेगा, 6297 करोड़। यानी कि जो हमारा लॉस आएगा, एक्चुअल फिगर जो आएगा वो 3668 करोड़ आएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 3668 करोड़ भी एक अच्छा फिगर है। यस बैंक को तो 10,000 करोड़ जैसा लॉस पोस्ट करना चाहिए था। लेकिन कंपनी बहुत सारे पैरामीटर्स पे अभी भी अच्छा नहीं कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने बहुत सारे ऐसे खर्चे या ऐसे लॉसेस को बुक नहीं करा है जो आगे चल के आ सकते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में आगे। ये तो बात हुई प्रॉफिट और लॉस की। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस की, इनके कस्टमर्स की। क्या बिजनेस अच्छा चल रहा है? क्या नए कस्टमर्स आ रहे हैं? एक्चुअल में नहीं। यस बैंक के डिपॉजिट्स अगर हम देखते हैं तो वो श्रंक हो रहे हैं, यानी कि लोग अब बैंक में पैसा जमा करने नहीं जा रहे हैं। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो काफी तगड़ा हिट लगा इन्हें। पिछले क्वार्टर में इस साल बैंक के पास 2.27 लाख करोड़ डिपॉजिट्स थे, जो कि घट के अब 1.05 लाख करोड़ डिपॉजिट रह गए। यानी कि बैंक से करीब 1.22 लाख करोड़ रुपए निकल गया पिछले एक साल में, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम एडवांसेस की बात करते हैं तो एडवांसेस भी 29% घट गए हैं और वो रह गए हैं, जो कि पिछले साल थे 2.4 लाख करोड़, वो घट के अब रह गए हैं 1.7 लाख करोड़। यानी कि जो यस बैंक आगे लोगों को पैसा दे रहा था तो वो पैसा देना भी कम हो गया है। ये आगे पैसा नहीं बांट पा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या हो रहा है? बिजनेस जो है नीचे की तरफ जा रहा है, कम होते जा रहा है, कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। एनपीए नंबर्स, किसी भी बैंक के लिए एनपीए नंबर्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। एनपीए नंबर्स हमें ये पता लगता है कि जो आपने लोन बांटे हैं उनमें से कितने लोन सही बचे हैं, यानी कि वो पैसे वापस कर देंगे, और कितने लोन ऐसे हैं जो आपके पैसे शायद वापस नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस आंकड़े को देखते हैं तो ये आंकड़ा अच्छा आया है पहले से। जो रिपोर्टेड एनपीए नंबर है वो 16.8% है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ये था 18.87 का नंबर। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेटर हुआ है। तो ये एनपीए में अच्छा किया है, लेकिन अभी हम बाद में समझेंगे ये एनपीए अच्छा क्यों है। सिमिलरली नेट एनपीए में हम देख सकते हैं ये 6 से 5%, यानी कि ये भी अच्छा हो गया है। लेकिन ये अच्छा क्यों है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। ये टोटल एनपीएज हैं हमारे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनपीए, जीएनपीए, नॉन फंड बेस्ड, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड, प्रोविजंस। तो ये सब एनपीए की लिस्ट में आते हैं, लेकिन हमने इसमें से इतना अमाउंट प्रोविजन कर दिया है। प्रोविजन कर दिया मतलब हमने इतना लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया अपनी बुक्स में। तो लेकिन उसके बाद जो SMA 1 और 2 आते हैं जो कि हमें और बुक करने हैं, तो ये सब मिला के
जो नेट बचता है वो बचता है 26,000 करोड़ 164, यानी कि 26,164 करोड़ रुपए अभी और स्टेक पे हैं, जो कि एनपीए आगे चल के हो सकते हैं। हम मानते हैं कि अगर ये सारे एनपीए नहीं भी होते और इनमें से 50% एनपीए होते हैं, यानी कि 13,000 करोड़, तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि यस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास है। 28 से 30,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40% जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतने बड़े एनपीए ऑलरेडी बुक्स में हैं, जो कि अभी बैंक ने प्रोविजन नहीं करे हैं। तो ये घाटा दिखाया नहीं है। और बैंक की मार्केट कैप 28 से 30,000 करोड़ है। 13,000 करोड़ आपको ऐसे एनपीए जो आपके हो सकते हैं। तो अगर इतना तगड़ा हिट लगा तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बैंक की जो वैल्यू है उसको डिटोरिएट करेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो बहुत सारे एनपीए जो कंपनी ने अभी तक बुक या प्रोविजन नहीं करे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि आगे चल के एनपीएस कम होंगे क्या, क्योंकि ये तो हो चुके हैं, तो अब आगे चल के कम होंगे, क्योंकि आगे तो बिजनेस अच्छा होते जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब हम बहुत ही टफ एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में टफ है। और क्यों टफ है वो भी आपको पता है, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही टफ एनवायरनमेंट है। और जो इनकी बुक है उसमें से 56% ये कॉर्पोरेट है, यानी कि ये बड़े लोन है जो कि इन्होंने कॉर्पोरेट्स को दिए हैं, और करीब 21% ऐसे हैं जो इन्होंने एमएसएमई को दिए हैं। और ये सभी जानते हैं कि एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स काफ़ी सारे लोन्स में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगले 6 से 12 महीनों में, इवन आफ्टर मोरेटोरियम, क्योंकि बिजनेसेस पे बहुत तगड़ा हिट लगेगा। और स्पेशली जो एमएसएमई बिजनेसेस हैं उन पे काफ़ी तगड़ा हिट लगने की उम्मीद है। और जो रिटेल पोर्शन है वो काफ़ी कम है इस बैंक के पास, 24%, जो कि सबसे कम खतरा होता है जिनका एनपीए होने का। तो इसी वजह से, क्योंकि इनकी बुक में 56 और 21 यानी कि 77% लोन ऐसे हैं जो कि बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, और ये बहुत रिस्की लोन्स हैं। और यहाँ पे अगले 1 साल में और भी एनपीएस आने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही तगड़ा हिट लग रहा है सभी बिजनेसेस पे। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो इनके एनपीए साइकिल है वो पीक आउट हो गई है, यानी कि आगे नहीं आएंगे। आगे भी इनके पास एनपीएस आते रहेंगे। ऑलरेडी ऐसे एनपीएस खड़े हैं जो इन्होंने प्रोविजन नहीं करे हैं, यानी कि अपनी बुक्स में नहीं डाले हैं, और आगे चल के जब और बढ़ के आएंगे तो इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी कैपिटल 1 रेशो या टियर 1 कैपिटल रेशो के बारे में, ये वो कैपिटल या ये वो पैसा आप समझ सकते हैं जो कि बैंक को अपने पास अलग से रखना होता है लिक्विड फॉर्म में, जिससे कि कभी भी पैसे की नीड आए तो बैंक के पास ये पैसा होना चाहिए। और ये ऑलरेडी बैंक शॉर्ट है, यानी कि बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 7.375 और 8.87% है, और जो यस बैंक खड़ा है आज की डेट में वो 6.3 और 6.5%, यानी कि ये अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जितने पैसे इन्हें अलग निकाल के रखने चाहिए, वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक ये इस पैसे को पूरा नहीं करेंगे तो ये आगे लोन्स नहीं बांट पाएंगे। तो इस वजह से इनका जो आगे का बिजनेस है वो हिट होगा। तो हम मल्टीपल रीजंस देख रहे हैं कि ये आगे लोन नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल रीजंस देख रहे हैं कि आगे इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं, मल्टीपल रीजंस देख रहे हैं कि इनका जो डिपॉजिट टू लेंडिंग या एडवांसेस रेशियो है वो भी खराब होते जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 1,71,443 करोड़ रुपए एज लोन्स बांटे हुए हैं, लेकिन जो इनके पास डिपॉजिट है वो केवल 1,05,364 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, अब ये रेशो अगर हम निकालते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.65 आती है। ये रेशो काफ़ी खतरनाक है। आप ये समझिए कि आपने के पास जो पैसा है, जो आपने डिपॉजिट लिया वो केवल 1 रुपये है, लेकिन इसके बदले आपने 1 रुपये 65 पैसे आगे लोन दे दिया है। हर 100 रुपये आपने लिए और 165 रुपये आगे दे दिए। तो ये रेशो अपने आप में बहुत खतरनाक है, और जो कि बैंक आगे लेंडिंग नहीं कर सकता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से, ऐसे कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि बैंक आगे अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता है, आगे एनपीए साइकिल और ज़्यादा बढ़ सकती है, आगे और ज़्यादा प्रोविजन करने पड़ सकते हैं, और
इन कारणों की वजह से हमें लगता है कि यस बैंक से अभी दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि इनकी नई मैनेजमेंट आई है, वो टर्न अराउंड नहीं कर रही है, हालांकि वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टर्न अराउंड करने में उनको ज़रूर टाइम लगेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो आप देख सकते हैं इसमें इजाफा हुआ है, और ये क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है, वो चीज़ें टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है। इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि यस बैंक धीरे धीरे अच्छा हो, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक तो यस बैंक से दूर रहने में ही भलाई है, यस बैंक को नो कहने में ही भलाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी भी बैंक के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और बैंक की वैल्यूएशंस भी सस्ती नहीं है। बैंक आज की डेट में भी अपनी 1.5x यानी कि 1.5 गुना अपनी बुक पे ट्रेड कर रहा है कम से कम, और जो कि अच्छे अच्छे बैंक्स है वो भी 1.5 से 2 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जबकि मार्केट में इतनी गिरावट है, अच्छे बैंक्स भी आपको नीचे के लेवल्स पे मिलेंगे, तो क्यों ना उन अच्छे बैंक्स में पैसा लगाया जाए। तो आज की इस वीडियो से हमने समझा कि यस बैंक को अभी हमें नो कहना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।